नमस्कार। आज हम कैलेंडर में एक खास तारीख देख रहे हैं, 6 जुलाई। हाँ, इस एक दिन में इतिहास की कितनी परतें छुपी हैं, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जन्मदिन, पुण्यतिथियां। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा रोचक होता है कि कैसे एक ही तारीख मतलब 6 जुलाई विज्ञान, राजनीति, कला सबको कहीं ना कहीं जोड़ देती है। हाँ, जैसे शुरुआती करें एक बड़ी वैज्ञानिक घटना से। 1885 में इसी दिन हाँ। लुई पास्चर ने रेबीज का वो पहला सफल टीका लगाया था, सही। एक इंसान पर। ये चिकित्सा के लिए बहुत बड़ा कदम था। तो चलिए और देखते हैं इस तारीख में क्या छिपा है। जरूर। इतिहास में अगर पीछे जाएं तो 1415 6 जुलाई यान होस थे। हाँ, धार्मिक सुधारक। हाँ, वो चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ थे, आवाज उठाते थे। उन्हें इसी दिन जिंदा जला दिया गया। काफी गंभीर घटना। और फिर देखिए कुछ ही दशकों बाद 1483 में इसी तारीख को रिचर्ड III इंग्लैंड के राजा बने। तो एक तरफ धर्म पर सवाल उठाने वाले का अंत और दूसरी तरफ सत्ता का खेल। बिल्कुल। और फिर विज्ञान की वो बात जो हमने की 1885 में पास्चर का टीका। हाँ, ये तीनों देखिए, धर्म, सत्ता, विज्ञान, कितने अलग अलग आयाम हैं और तारीख एक ही है। पास्चर का काम तो खैर एक क्रांति ही थी उस जमाने में। सही कहा। अच्छा, अब थोड़ा और आगे आते हैं। 1942 एक दुखद वाकया। एनी फ्रैंक। हाँ, एनी फ्रैंक और उनका परिवार नाजियों के डर से एम्स्टर्डम में एक गुप्त जगह पर छिप गए थे इसी दिन। ये कहानी तो मतलब झकझोर देते हैं, मानवीय त्रासदी का प्रतीक है। बहुत ज्यादा। पर देखिए इसी तारीख का एक और पहलू, 1957 में इसी 6 जुलाई को एक बहुत मशहूर मुलाकात हुई। हाँ, जॉन लेनिन और पॉल मैकार्टनी पहली बार मिले। सोचिए, यहीं से बीटल्स का वो सफर शुरू हुआ जिसने संगीत की दुनिया बदल दी। है ना कमाल। एक तरफ एनी फ्रैंक की कहानी, दूसरी तरफ लेनिन मैकार्टनी का मिलना। यही तो इस तारीख का विरोधाभास है। मतलब एक ही दिन में कितना कुछ गहरा दुख और एक नई रचनात्मक शुरुआत। और एक और चीज, 1997 में इसी दिन नासा का पाथफाइंडर रोवर सोजॉर्नर। हाँ, सोजर्नर, वो मंगल ग्रह पर उतरा था। वाह, अंतरिक्ष अन्वेषण का एक और मील का पत्थर, इंसानी जिज्ञासा की उड़ान। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं जन्मदिनों पर। हाँ। इस दिन कई जानी मानी हस्तियां जन्मी हैं। 1935 में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म हुआ। तिब्बती बौद्ध धर्म के इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी। हाँ, उनका प्रभाव तो दुनिया भर में है। शांति और करुणा का संदेश। और फिर 1946, ये साल तो इस तारीख के लिए बड़ा खास रहा। हाँ। कौन कौन? 2 बड़े नाम, अमेरिकी एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन, रॉकी और रैम्बो वाले। अच्छा, हॉलीवुड के एक्शन हीरो। और साथ ही अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश। अरे वाह, मतलब एक ही साल एक ही दिन, मनोरंजन जगत का एक बड़ा सितारा और विश्व राजनीति का एक अहम चेहरा। है ना दिलचस्प संयोग? बहुत दिलचस्प। ये दिखाता है कि प्रसिद्धि और प्रभाव के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। और कला जगत से भी एक बड़ा नाम जुड़ा है। 1907 में मैक्सिकन पेंटर फ्रीडा काहलो। फ्रीडा काहलो, हाँ, उनकी कला तो बहुत ही सशक्त है। दर्द, पहचान, विद्रोह, सब कुछ। हालांकि कुछ रिकॉर्ड्स में तारीख को लेकर थोड़ा मतभेद है, पर 6 जुलाई ज्यादा माना जाता है। और हाँ, आज के दौर के रैपर 50 सेंट का जन्मदिन भी इसी दिन है, 1975 में। तो देखिए, दलाई लामा का अध्यात्म, काहलो की कला, स्टैलोन का एक्शन, बुश की राजनीति, 50 सेंट का संगीत, कितना विविध है। सही कहा। अब बात करते उन लोगों की जिन्हें इस दिन याद किया जाता है, जिनकी पुण्यतिथि है। 1415 में यान होस, जिनका जिक्र हमने पहले किया था, उनकी मृत्यु इसी दिन हुई। हाँ, जिन्हें जिंदा जलाया गया था। और एक मजेदार बात भी है, कुछ देशों में 6 जुलाई को इंटरनेशनल किसिंग डे भी मनाते हैं। अच्छा, ये भी है। हाँ। तो एक तरफ विलियम फॉकनर की पुण्यतिथि, एनी फ्रैंक के छिपने की वर्षगांठ, और दूसरी तरफ ये उत्सव। फिर वही बात, उत्सव और गंभीर स्मरण दोनों एक ही दिन। ये मानवीय भावनाओं का पूरा स्पेक्ट्रम दिखाता है। तो हमने देखा 6 जुलाई सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। इसमें विज्ञान है, सत्ता है, त्रासदी है, कला है, संगीत है, अध्यात्म है, बहुत कुछ है। हाँ, और मेरे ख्याल में सबसे फैसिनेटिंग यही है कि कैसे कैलेंडर का एक पन्ना मानवीय अनुभव के इतने अलग अलग पहलुओं को एक साथ समेट लेता है। संघर्ष, नवाचार, कला, नेतृत्व, व्यक्तिगत कहानियां, सब कुछ। और ये
एक सवाल भी खड़ा करता है ना जी। कि हम इतिहास में कुछ तारीखों को दूसरों की तुलना में ज्यादा महत्व क्यों देते हैं, और ये जो चुनी हुई तारीखें हैं ये हमारी सामूहिक स्मृति को, इतिहास की हमारी समझ को कैसे आकार देती हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।